सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम के आह्वान पर प्रभु ने आपको उनकी कृपा से अयोध्या धाम श्री राम लला के दर्शन के लिए ले जाने के लिए मेरे माता पिता तुल्य परम श्रद्धेय श्रद्धालु गणों को, जो इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि हैं, उनको मैं उमेश कुमार शर्मा, मैं डीएस साइंस एकेडमी परिवार के साथ उनके श्री चरणों में कोटि कोटि शीश नवाकर नमन करता हूं और कामना करता हूं कि आपकी यात्रा अत्यंत शुभ, मंगलमय और कल्याणकारी हो, और साथ ही प्रभु श्री राम जी से आप और आपके परिवार की नेक, कुशलता और समृद्धता की सहृदय मंगल कामना करता हूं। हमारे अल्प आग्रह पर पधारे, हमारे दर्शनार्थ यात्रियों के दर्शनार्थ, आशीर्वचनार्थ पधारे हमारे विशिष्ट अतिथिगण, जो विभिन्न संगठनों के विभिन्न प्रतिष्ठानों से संबंध रखते हैं और अपने आप में श्रेष्ठ और सम्माननीय ऐसे समस्त प्रतिष्ठित गणों का, राम भक्तों का, रामदूतों का हृदय के अंतःस्तर से बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आज की खुशी अतुलनीय है। आपको प्रभु श्री राम जी ने बुलाया है, आपको तो जाना था। इस पावन यात्रा हेतु प्रभु श्री राम ने निमित्त हमें चुना, बस यही भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा है। यही नहीं, आपकी सेवा करने का जो हमें सुयश मिला है, जो सौभाग्य मिला है, ये हमारे डीएस परिवार के लिए बड़े नसीबों वाला है। मेरा डीएस परिवार, मैं डीएस को हमेशा आपके और हमारे क्षेत्रवासियों का जो अटूट विश्वास, साथ और समर्पण जो मिला है, प्यार मिला है, इसकी स्थापना के दिन से वह अतुलनीय है। मैं इसी विश्वास और स्नेह की ऊर्जा से, जो हमें निरंतर आपके नौनिहालों को आपके माध्यम से उनके सपनों को साकार करने के लिए ये ऊर्जा और प्रेरणा, मुझे ये आपका विश्वास और आपका स्नेह दे रहा है। और यही कारण है कि डीएस साइंस एकेडमी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में, और पूरे राष्ट्र नहीं बल्कि अब तो कहूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिणामों की निरंतरता के साथ उस दुनिया के चुनिंदा संस्थानों में से एक है, जो अपने ही रचे कीर्तिमानों को साल दर साल तोड़कर नए सफलता के नए आयाम स्थापित करती जा रही है। ये सभी आपका स्नेह और आशीर्वाद है। यदि बात मैं बोर्ड परिणामों की करूं तो बोर्ड परिणामों की बात लो, चाहे आईआईटी, जेईई या नीट या मेडिकल की चयनों की संख्या की बात लो, राज्य स्तर पर होने वाली कोई परीक्षा की बात लो, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कोई परीक्षा की बात हो, परिणामों की श्रृंखला बताना मुझे लगता है कि यह विषय अंतर्गत नहीं होगा। लेकिन जिस दिन से आप महानुभावों के श्री चरणों के, श्री रामलला के दर्शन के क्रियान्वयन की जो परिणति प्रारंभ हुई है, आपके आशीर्वाद और प्रभु श्री राम जी की कृपा से उसी दिन जो खुशखबरी आई है ना, उस खुशखबरी का ये गंगापुर सिटी पूरे देश का आभार व्यक्त करेगा। और न भूतो न भविष्यति जैसा परिणाम, यानी आपके डीएस साइंस एकेडमी ने भारतवर्ष को पूरे विश्व पर गौरवान्वित करने का अवसर दिया है। हाल ही जो गणित ओलंपियाड की जो 3 चरणों में जो परीक्षा हुई थी, ये 3 चरणों की परीक्षा हर देश के स्टेट लेवल पर होती है। स्टेट लेवल पर ही बहुत मुश्किल काम होता है, फिर उसके बाद में चुने हुए विद्यार्थी दूसरे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, और सब राष्ट्रों से जो चुने हुए हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, और उस जगह से केवल 3 विद्यार्थियों का चुना जाना और उन 3 में डीएस का आना, ये सब आप ही के आशीर्वाद और प्रभु श्री राम जी की कृपा है, जो न भूतो न भविष्यति साकार कर दिया है। बाकी परिणामों को बात करना यहाँ उचित नहीं होगा। आप सभी ने अपने बच्चों के माध्यम से, अपने जानकारों के माध्यम से
इसको अच्छे से देखा है, सुना है। इसके बारे में बात करना मैं पहले भी कह चुका हूं कि श्रेयस्कर नहीं होगा। मैं मेरी पूरी टीम के समर्पण, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा पर पूर्ण यकीन करता हूं कि आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए हम उस हद तक मेहनत करते हैं और उस हद तक मेहनत करेंगे ताकि आप, जब एक बच्चा सफल होता है ना, तो एक बच्चा सफल नहीं होता, एक पूरा परिवार सफल होता है। और मैं प्रभु का बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्रभु ने हजारों जिंदगियों को बदलने के निमित्त चुना है। ये सब प्रभु की ही हर इच्छा है। ये आपका प्यार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो निरंतर, क्योंकि किसी काम को आप तब तक कर सकते हैं निरंतरता के साथ जब आपको लगातार ऊर्जा मिल रही हो। तो आपके विश्वास और स्नेह की ऊर्जा हमें लगातार प्रेरित करती है कि हम और भी अच्छे करें। मित्रों, आजादी के बाद से ही देश की इस सनातन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के साथ अनगिनत धोखे, अनगिनत अत्याचार और इतिहास को छुपाने, दबाने और बदलने की कितनी ही साजिशें हुई है। आक्रांताओं, दुराचारियों, अन्यायियों को पोषित करते हुए और उनकी महिमा को मंडित करते हुए हमने देखा है, सुना है प्रत्यक्ष में। और कैसे भारत के नायकों के इतिहास को दबाया गया है, कैसे एक उनको पराजित राजा, पराजित सेनापति करके बताया गया है। ये बात आपको इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। शायद आपने ये घटना कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसे ही एक दुराचारी, लुटेरे, आतताई, आतंकवादी, दैत्य सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में आज मैं बताता हूं। ये दुष्ट जो जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी उसका भांजा था, उसका सेनापति भी था। इसने 17 बार देश के मंदिरों को लूटा, खसोटा, तोड़ा, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया, हजारों लोगों को मारा। और ऐसा करते करते ही 1033 में ये राजा सुहेल देव के पास में पहुंच गया। राजा सुहेल देव राजभर के पास पहुंच गया। राजा सुहेल देव राजभर को उसकी भनक लगी। उसने पासी राजाओं की सेनाओं को मिला करके, बहराइच का राजा था ये राजा सुहेल देव, और इससे युद्ध हुआ। युद्ध में इसको पराजित ही नहीं किया, इसको मारा और इसको दफना दिया। गजब की बात तो देखो, अब मुगलों के शासनकाल में यह मजार बन गई। मजार के बाद में यहां मेले लगने लगे और दरगाह का रूप दे दिया गया, दरगाह का रूप दे दिया गया। और दुर्भाग्य की बात, आजादी के बाद हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इस घटना को प्रस्तुत किया जाने लगा। उस महमूद गाजी को रहमदिल और नेक दिल बताया। और इन मेलों में उस दुष्ट की पूजा होती है। और ये मेला संभल में भी भरता है। और वहां विजय का डंका सरकारी जमीन पर गाड़ा जाता है। और इनकी पूजा करने वाले कोई और लोग नहीं है, वही है जिनकी पीढ़ियों को लूटा, खसोटा, मारा और बलात्कार किया गया है। और ऐसा आजादी के बाद ये तुष्टीकरण केवल कांग्रेस ने नहीं किया, ये पाप ये सभी पार्टियों ने वोट बैंक के लिए ऐसे पाप किए हैं। कुछ ने कम, कुछ ने ज्यादा, लेकिन सनातन को मिटाने के लिए किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सच को सामने ला सके। दोस्तों, दुनिया में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक आतताई की पूजा होती हो? ये केवल हमारे देश में होता है। राजा सुहेल देव को कोई नहीं पूजता है वहां। वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक गंगा जमुनी। मैं बताता हूं, इस देश की एकता, अखंडता और संस्कृति का सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना, वो गंगा जमुनी तहजीब ने किया है। अगर ये इतनी सच्ची और प्रभावी होती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनता। इस बात को जानो आप। लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता का ये झूठा पाठ पढ़ा करके इस देश को गुमराह किया, इसकी सभ्यता और संस्कृतियों को कुचल दिया गया। बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था विभाजन के बाद कि विभाजन करो, पूरा करो। उस महान विद्वान को भी नहीं सुना, इसलिए कहता हूं आइए संगठित होइए।
संभल में इस आतताई का मेला रोकने वाले योगी जी थे। अब जाकर के वो भी अब जाकर के संभल के बारे में तो आपने हाल ही में बहुत कुछ सुना होगा। एक अविस्मरणीयकारी घटना घटी। क्या हुआ? पत्थरबाजी की एक घटना हुई, और जब पत्थरबाजी की एक घटना हुई तो 19 तीर्थ और 19 कूप और 68 तीर्थ निकल आए। जो हमारी पौराणिक जो इतिहास रहा है उनको मटिया मेट और उस जगह संभल का इस्लामीकरण कर दिया गया। इसलिए और 1978 के दंगों का काला सच उस पत्थरबाजी की घटना से आया। इसलिए कहता हूं, आइए संगठित होइए। दोस्तों, यदि वह पत्थरबाजी की घटना नहीं होती ना तो संभल का ये सच कभी सामने नहीं आता, कभी सामने नहीं आता। और योगी जी भी नहीं होते और पत्थरबाजी क्या बंदूकबाजी की भी घटना हो जाती तो भी ये काला सच, ये सच्चा इतिहास सामने नहीं आता। ईश्वर ने निमित्त बनाया योगी जी को, क्योंकि संभल में दशकों से कभी होली नहीं होती, कभी होली नहीं खेली गई। गलियों में चौराहों पर लिख दिया जाता था, होली नहीं खेले, हमारी भावनाएं आहत होंगी। लेकिन पहली बार धूमधाम से उस संभल में होली मनाई गई, धूमधाम से। ऐसा हुआ, ये भगवान प्रभु राम की प्रेरणा थी और उनको जो कल की जो अवतार लेना है ना, ये उसी के कारण हुआ। ये साक्षात प्रमाण बता रहे हैं कि सनातन का डंका चारों दिशाओं में गूंजने की तैयारी हो गई है। दोस्तों, ये कहा ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन पीरा। जब जब दोस्तों ऐसी आतताई प्रवृत्तियां जागृत होती हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं, और कल्कि का अवतार संभल में ही होने वाला है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और पुरातन का गौरव दोबारा से लौटने की स्थिति में आ रहा है पूरे विश्व में। दोस्तों, हमने हाल ही में देखा था कि प्रयागराज के महाकुंभ में जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हुआ, ऐसा मानव इतिहास में इससे बड़ा आयोजन न हुआ, आगे की मैं नहीं कह सकता। इतने लोगों का जुड़ाव कभी एक साथ नहीं हुआ। देशों महाद्वीपों की जनसंख्या नहीं है, इतने लोगों का जुड़ाव हुआ। इस महाकुंभ से हमें क्या मिला? गुलामी की मानसिकता, जो हमारे गुलामी की मानसिकता से जो हमारे मनों में जो कुंठितता आ गई थी ना, उसको महाकुंभ ने बाहर निकाल दिया और सनातन के मानने वाले अवचेतन मन को झकझोर कर रख दिया और सनातन के गर्व को लौटा दिया। ये था कुंभ का एक प्रभाव। और ऐसी करोड़ों संख्या में ऐसे लोग थे जो कुंभ तो किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए, लेकिन उनका मन संगम में डुबकी लगा रहा था, संगम में डुबकी लगा रहा था। इस महाकुंभ ने जाति पाति के विचार विमर्श को, ऊंच नीच के भेद को संगम में डुबो दिया। सारे नैरेटिव्स को संगम ने साफ कर दिया। लाखों लोगों के रोजगार की बात मैं करूं वो तो बहुत साधारण सी बात है। ये इस आयोजन की बहुत साधारण की बात है, लेकिन इस प्रयागराज में जो सनातन का जो महाकुंभ लगा, जो सनातन का जो जय घोष जो हम सभी ने सुना है ना, यानी आस्था के ज्वार को हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और सनातन धर्म पर शर्म करने वाले लोगों के कानों में शंखनाद गुंजायमान हुआ है। 67 करोड़ लोगों की डुबकी कोई साधारण काम नहीं है। अगर ये आपको पहले कहा जाता कि 40 दिनों में 67 करोड़ पहुंच जाएंगे, कोई मानता नहीं। ये घटना अद्भुत थी, आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। दोस्तों, महाकुंभ ने एक और धारणा को बदला है। पहले हमने सुना था अनेकता में एकता, गलत। महाकुंभ ने साबित किया है एकता में अनेकता।
कुंभ में न भाषा का अलगाव दिखा, न जाति का भेद दिखा, न देशी का भेद दिखा, न विदेशी का भेद दिखा, न लिंग का भेद दिखा, न क्षेत्र का भेद दिखा। बस दिखी तो करोड़ों लोगों की एकता और आस्था। दोस्तों, दुनिया में सनातनी एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति में देवत्व देखता है। हजारों साल की गुलामी ने आध्यात्मिकता का जो स्थान रिक्त हुआ, वो स्थान, रिक्त स्थान क्या साधु सन्यासियों ने भरा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या साधु सन्यासियों ने भरा? नहीं, वो तो हर बार ही जाते थे। क्या धर्माइयों ने भरा? नहीं, वो तो हर साल जाते थे। किसने भरा फिर? ये सनातन का जो रिक्त स्थान था, वो इस भारत देश के युवाओं ने भरा। उसने सनातन के गर्व को पहचाना और उनके सुप्त चेतना में सनातन की चेतना का जो ज्वार था, उसने इन दूरियों की पाट दिया, उस शून्यता को भर दिया। दोस्तों, इस महाकुंभ में हमने बहुत नकारात्मकता भी देखी। लोगों ने तरह तरह की बातें की और उन गिद्धों ने कभी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी जो पब्लिसिटी होती है ना, वो यथार्थ को भोग कर बताने की होती है। माउथ पब्लिसिटी होती है। जो लोग इस आस्था के भाव के साथ गए, भले ही उनको 15 किलोमीटर पैदल चलना हो, भले ही उनको रुकने में कोई जगह नहीं मिल रही हो, भले ही उनको खाना मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन उनका धैर्य, उनका विश्वास, उनकी आस्था और योगी जी का कुशल प्रबंधन, योगी जी की आस्था, योगी जी का विश्वास इतना था कि ये आयोजन असफल, अद्वितीय रूप से हो पाया। इतना ही नहीं, इतने बड़े समूह में जो जाने का डर था ना, कोई जमाना था जब मेले में जाने से डरते थे, लेकिन ये योगी जी के प्रति इस देश का विश्वास था कि इतनी संख्या में जाने से लोग डरे नहीं। ये योगी जी का विश्वास था। इस योगी जी के प्रति श्रद्धा, सम्मान और आस्था की एक जो लंबी रेखा खींची है, कोई दुनिया में दूसरा ऐसा माई का लाइन नहीं जो इस रेखा को मिटा सके। इस द्वार को हमने देखा है। इतना भव्य आयोजन योगी जी के कुशल प्रबंधन की सफलता को दिखाता है, योगी जी के प्रति विश्वास की सफलता को दिखाता है। दोस्तों, हमने चेतना का जो जागरण देखा है ना, हमने विरासत के प्रति जो गर्व के भाव को भारत में जो लौटते हुए देखा है ना, और उसने बता दिया है कि सनातन संस्कृति कितनी महान और सर्वव्यापी है। इसलिए कहता हूं, आइए संगठित होइए, आइए संगठित होइए। दोस्तों, चाहे क्षेत्र में कोई सामाजिक कार्य हो, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे खेलकूद की प्रतियोगिता हो, इस क्षेत्र की खुशहाली और संपन्नता के लिए डीएस परिवार हमेशा समर्पित रहता है। ये हमारी सोच का हिस्सा है। अभी हाल ही में गंगापुर की सफाई का अभियान आपने देखा होगा। रात को 8 बजे से 12 बजे तक 50-50 लाख रुपए की फैकल्टी ने जमीन पर उतरकर पूरे शहर को साफ कर दिया और एक सफलता के लिए एक ऐसा संदेश दिया कि यदि वो सब आपने देखा है, यदि कोई संगठन या व्यक्ति चाले, मेरे से एक छोटे से आह्वान पर पूरे स्टाफ ने गंगापुर की कायाकल्प करके रख दिया। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। कुछ ही घंटों में पूरे शहर को साफ सुथरा कर दिया। हमने इन्होंने बता दिया मेरे स्टाफ ने कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और यदि कोई व्यक्ति या संगठन ठान ले तो असंभव भी दिखने वाले कामों को बड़ी कुशलता के से संपन्न किया जा सकता है। ये सफाई अभियान की सच्चाई को हम सब ने देखा और महसूस किया है। मैं सभी डीएस के कर्मचारियों का, मेरे सह बंधुओं का इस मंच से हार्दिक आभार करता हूं और इसीलिए कहता हूं, आइए संगठित होइए। अंत में मैं मेरी ये बात इस बात के साथ समाप्त करूंगा। बचपन में जब मेरे दादी बाबा तीर्थ और यात्रा करके आए थे, तो उन्होंने जो अयोध्या की जो बारे में जो बताया ना,
जो दुर्दशा का वर्णन किया ना, जो गंदगी का, जो आपने भी देखा होगा, जो गंदगी का वर्णन किया, जो रामलला में टेंट की व्यवस्थाओं को देख करके जो रोए ना, मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जिस दिन राम भगवान की प्रतिष्ठा हो रही थी ना, और जब मैं टीवी में देख रहा था ना, तो बरबस मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। बाबा जी के वो शब्द मुझे याद आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था, मैं कह रहा था, आंखें अविरल अश्रुधारा से बह रही थी। मेरी अश्रुधारा में ऐसा लग रहा था, बाबा जी से मैं वो कह रही हूं, देखो आपके राम टेंट से निकलकर भव्य और दिव्य मंदिर में विराजित हो रहे हैं। सदियों की चिर प्रतीक्षा, अनगिनत बलिदान, अभूतपूर्व धैर्य, त्याग, तपस्या के बाद जो घटित हुआ ना, उसकी अनुभूति मैंने ही नहीं, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देखी है। वो क्षण अलौकिक थे, वो क्षण अविस्मरणीय थे, वो क्षण पवित्रतम थे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का सूरज एक अद्भुत आभा लेकर के आया था, और यह तारीख एक नए काल चक्र का उद्गम साबित हुई। आप पावन अयोध्यापुरी, सरयू, हनुमानगढ़ी और उन दिव्य आत्माओं और उन दैवीय विभूतियों और उन दैव चेतनाओं का साक्षात अनुभव करने जा रहे हो, अयोध्या धाम जा रहे हो। ये हम सब पर, आप सब पर प्रभु का ही आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं होता। बाबा साहब की पहली जो कृति संविधान की बनी थी ना, बाबा साहब की कृति में भगवान राम का फोटो था, लेकिन इसके बावजूद सनातनियों ने सदियों तक रामलला को टेंट में रहते हुए देखा, उनकी मजबूरी देखी, लेकिन फिर भी जो न्याय के जो आदर्श भगवान राम थे, उनका मंदिर भी न्यायिक व्यवस्था से ही बना। ये भी प्रभु की कृपा है। दोस्तों, राम को परिभाषित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें मन रम जाए ना, वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में, हर युग में, हर काल में लोगों ने इसे जिया है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सार्वकालिक एक जैसी रही हैं। कई देश जो अपने ही इतिहास में उलझ करके रह गए हैं, भारत माता का सीना चीर करके इस देश को राम और रहीम के नाम पर के, राम और कुरान के नाम पर बांट दिया था। ये हमने विभाजित होते हुए देखा है, और उन देश के सिपह सालागारों को जो राम के वंशज थे, विधर्मी बने, और आज उस देश के सिपह सालागार कटोरा ले लेकर के देश विदेश में भीख मांग रहे हैं। देखा है ना, वहां खून की नदियां बह रही हैं, और वो टुकड़ा जो हमसे छीना था, वो नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। मैं फिर कहता हूं, कुरान के नाम पर वो छीना हुआ वो जो टुकड़ा था, उनको आज नहीं, कल नहीं, एक दिन जरूर याद आएगी। और वो क्या याद आएगी दोस्तों? कि राम समस्या नहीं है, राम समाधान है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। ये कहलाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। जब कोई आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है ना, जिसको ये पता ही नहीं मैं किस सभ्यता से बिलोंग करता हूं, वो नष्ट भ्रष्ट होता है। वो पहचान मूल्य का शिकार बन गया। वो पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, उनको अफसोस होगा, उनको पुनर्विचार करना होगा। मैं रहूं नहीं रहूं, आगे वाली पीढ़ियां याद करेंगी।
ये राम आग नहीं है, ये राम ऊर्जा है, ये राम समस्या नहीं है, ये राम समाधान है। ये उनको जानना पड़ेगा। राम सिर्फ भूत वर्तमान ही नहीं है, राम भविष्य है, राम अनंत काल है। दोस्तों, रामलला की जो प्रतिष्ठा है वो वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिष्ठा है और उसके विचार की प्रतिष्ठा है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, सर्वोच्च आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसे आप साधारण नहीं, भगवान राम का मंदिर केवल एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि, भारत के दर्शन और भारत के दिग्दर्शन का स्रोत है। दोस्तों, राम भारत की आत्मा है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति है, राम नीति है, राम निरंतरता है, राम विभु है, राम वैभव है, राम व्यापक है, राम वैश्विक है, राम विश्व है, राम विश्वात्मा है। भगवान श्री राम जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपके और आपके सारे सपनों को, आपके परिवार के सपनों को, और जो सपने आपने राष्ट्र और समाज के लिए जो देखे हैं उनको प्रभु पूरा करे। और इस यात्रा में प्रथम प्रयास है, यदि कोई कमी रह जाए, भूलवश अगर कोई भूल रह जाए, माफी, अग्रिम माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।